सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपविल अपडेट। हम आ गए हैं वापस एक नई वीडियो लेकर अपने चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग वेट कर रहे थे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनका डीएवीवी में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पीजी स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा, ये मैं सिर्फ डीएवीवी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफ़िकली बात करने वाला हूं, क्योंकि हम लोग पहले बैच चलाते थे डीएवीवी सीईटी के लिए। और जैसा कि इस साल सीईटी कैंसिल होकर उसको सीयूईटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो सीयूईटी होती है वो पीजी कोर्सेज़ के लिए नहीं होती है, अक्सर वो यूजी कोर्सेज़ के लिए होती है। बहुत सारे बच्चों को जिन्हें डीएवीवी में एडमिशन लेना था, उनके मन में ये डाउट था कि उनका एडमिशन का प्रोसीजर क्या होने वाला है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। इसी के रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको पीजी कोर्सेज़ का क्या फ़ाइनल डिसीजन है और आपको क्या करना है फ़र्दर। और उसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि सब आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए मैं वीडियो का कंटेंट स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक आर्टिकल दिखाई थी, उसकी तरफ लेकर मैं आपको चलता हूँ। ये वाला एक पेज मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजी कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल दिखाई गई है। साथ ही साथ में जो नीचे पीजी कोर्सेज़ का है वहाँ पर कमिंग सून का ऑप्शन लिखा हुआ है। और ये कमिंग सून का ऑप्शन क्यों लिखा गया था, क्योंकि मैंने आपको एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था वो न्यूज़ आर्टिकल जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि डीएवीवी ने जो है वो अपने एनटीए जो है उसको नोटिस लिखा है, उनसे प्रपोज़ल भेजा है उन्हें कि उन्हें जो है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ और कुछ टीचिंग कोर्सेज़ हैं जिसको उसको उन्हें इसमें इंक्लूड करना है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था और ये भी कहा था कि अभी तक कुछ फाइनलाइज़ नहीं हुआ है, किसी को जल्दबाजी नहीं करनी है और गलत जगह अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको एक आर्टिकल और दिखाया था और ये था वो न्यूज़ आर्टिकल जिसके अंदर ऐसा लिखा गया था साफ साफ कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कब स्टार्ट होंगे। इसके लिए वहाँ पर उन्होंने प्रपोज़ल भेजा था और अपने ब्रोशर में कुछ अपडेट्स लाने के लिए कहा था, जो कि डीएवीवी ने अपनी तरफ से एनटीए को भेजा था। और मैंने कहा था कि अपडेट्स आने के लिए वेट करना। वहाँ के चेयरमैन जो है एनटीए के सीयूईटी के, उन्होंने भी ये बात अपने तरफ से कही थी। इसी के लिए मैं अपडेट लेकर आया हूँ आपके लिए। और अब जो आर्टिकल लेकर आया हूँ मैं उसका अपडेटेड वर्जन, जो कि फ़ाइनल डिसीजन आपको पता चलेगा अभी। और आपको पता भी है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत कब तक थी, कब तक का वहाँ पर डेट दिया था आपको, और क्या क्या क्राइटेरियाज़ थी और क्या नीड है, आपको अभी क्या करना है, ये सब मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊँगा। आप पूरी वीडियो देख कर जाइएगा, बिल्कुल वीडियो को छेड़ के मत जाइएगा। बिना टाइम वेस्ट करे मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट तरफ, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब क्या फ़ाइनल डिसीजन आया है डीएवीवी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ को लेकर। एक चीज़ आपको अभी भी यहाँ पर क्लैरिफाई करके याद रखनी है कि ये जो है वो सिर्फ डीएवीवी के लिए ही है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ जब आप देखेंगे तो जब आप सीयूईटी की वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा साफ साफ मेंशन किया होता है कि जो सीयूईटी है उसके आगे यूजी लिखा होता है, दैट इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़। जो सीयूईटी होती है वो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराई जाती है, तो वो यूजी कोर्सेज़ के लिए ही होती है। बट यहाँ पर सीयूईटी ने जो है वहाँ पर अपने आप को सीईटी को कैंसिल करके डीएवीवी ने सीयूईटी के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो उन्हें अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए कुछ ऑप्शन चाहिए थे, उसके लिए वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। मैं उसकी तरफ लेकर चलता हूँ आपको कि क्या फ़ाइनल डिसीजन हुआ है। ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन टू पीजी कोर्सेज टू बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर, ये एक फाइनल डिसीजन लिया गया है हमारे के द्वारा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट इज़ यूजीसी हैड रिसेंटली अनाउंस्ड दैट एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर्ड बाय सीयूईटी वुड बी डन थ्रू सीयूईटी, ठीक है, फ्रॉम द 2022-23 सेशन। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पर दी गई थी। पर यहाँ पे कुछ ऑप्शनल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए चीज़ें भी डाली गई है, उसके बारे में यहाँ पर क्लैरिफिकेशन जो है वो दे दिया गया है। जैसे कि हम इंदौर मध्य प्रदेश की बात करें तो डीएवीवी जो है ट्यूसडे को जो है वहाँ पर ऐसा रिपोर्ट कर दिया गया था क्लियरली कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उनके लिए भी सीयूईटी जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो यूजीसी है उसने ग्रांट कर दी है एडमिशन करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की भी इसके लिए। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो सीयूईटी है वो सिर्फ डीएवीवी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ की भी इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्लीज़ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मत करना। कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर 23 पीजी कोर्सेज़ को इंक्लूड किए गए हैं जो कि ज़्यादातर सीईटी के अंदर हुआ करते थे डीएवीवी के एग्ज़ाम्स में। 23 टाइप के जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ हैं वो इसके
अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जो बेसिक मेन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ हैं उनके नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी रुकिए, आप थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर दूँ एक बार क्लियर तरीके से। सो यहाँ पर जो था, यहाँ पर इतना ही आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है CUET के अंदर DAVV के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन को। दूसरी चीज़ ये कि आपको जो एडमिशन, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट था वो 6 मई तक का दिया गया था। सो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल करना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन का वहाँ पे सिलेक्ट करके। पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप यूनिवर्सिटी अपनी DAVV सिलेक्ट करेंगे, और आपको जो अपने सब्जेक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंगली चूज़ करने हैं जिस भी चीज़ का आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपको जिस भी फील्ड में करना है, सपोज़ अगर आपको MBA करना है, सो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स इसके पहले रहे थे ग्रेजुएशन में, जो मेन सब्जेक्ट्स आप अभी पढ़ कर आए हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको चूज़ करना है जो भी आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है। सेक्शन में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट तो चूज़ करना ही होगा, और उसी के बेस पे आपके डोमेन सब्जेक्ट के बेस पर होगा, ठीक है। और आप अगर DAVV में जैसे जो भी ब्रांच करना चाहते हैं, अगर आप MBA करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, या जो भी ब्रांच आप करना चाहते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया आप DAVV के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लीजिए कि कौन कौन से मेन सब्जेक्ट उसमें आते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने जो सब्जेक्ट्स थे उसको चूज़ करिएगा और उसकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कीजिएगा, ठीक है। सो मैं आपको कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स बता देता हूँ जो जो इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं, ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त इसको दिमाग में रख पाएँ और एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपनी प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर पाएँ। और अगर इसके लिए कुछ डेट रिलैक्सेशन है तो वो भी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। सो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार कौन कौन से मेन जो मास्टर्स की डिग्री है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, इसके अंदर ऐड हुई है। सो ये हैं सबसे मेन और सबसे बेसिक जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हैं, जो मास्टर्स के कोर्सेज़ हैं, ये सब हैं। सबसे पहला है MBA के अंदर आपको पता है कि और भी अलग अलग टाइप के आते हैं। MBA अलग अलग चीज़ों से होते हैं, फाइनेंशियल, मार्केटिंग वगैरह वगैरह चीज़ों से। सो आपको MBA है फर्स्ट चीज़, उसके अंदर जो फर्दर ब्रांचेज़ होती है वो तो आपको पता ही है अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो। जो सेकेंड है वो है ME और M.Tech वैसे तो इंटीग्रेटेड होता है, बट M.Tech अलग से भी करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। उसके बाद MSc और M Pharma, ठीक है। उसके बाद MA, M.Com विथ LLB, BJ और BPES। सारे कोर्सेज़ के लिए तो मुझे सबके बारे में पता नहीं है, कुछ बेसिक कोर्सेज़ के बारे में मुझे पता है। अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि बाकी के कोर्सेज़ किसी चीज़ से रिलेटेड है। MSW, BLISC, MLISC और MVOC, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मेरा काम था आपको कंटेंट बताना, मैंने आपको कंटेंट बताया। सो ये जो है कुछ बेसिक कोर्सेज़ हैं, इसके अंदर और भी फर्दर ब्रांचेज़ होती है कुछ स्पेशलाइजेशन के साथ। जैसे कि आप MBA करेंगे तो अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइजेशन होता है, तो उसके भी अलग अलग ब्रांचेज़ हैं, अलग अलग कॉलेजेस अवेलेबल हैं। सो आपको अभी इन कोर्सेज़, ये जो बेसिक कोर्सेज़ है, इसके अंदर कुछ और भी कोर्सेज़ इंक्लूड हो सकते हैं जो कि यहाँ पर नहीं हो। ये मैंने मेन कोर्सेज़ के बारे में बताया जो DAVV ऑफ़र करता है अपने कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। सो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बंदे हैं, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और DAVV में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप भी CUET का फॉर्म भर दीजिए अकॉर्डिंगली और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। और कुछ भी हेल्प लगती है तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए, मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर रिसर्च करके बताऊँगा। अगर आप किसी प्रोफेसर का हेल्प सपोर्ट चाहते हैं DAVV से, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।